नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ महंगाई की बढ़ती मार से आम इंसान वैसे ही जूझ रहा, वहीं पर एक बड़ी खबर जो यानी कमर्शियल बिजनेसमैन या स्मॉल बिजनेसेस से जुड़ी हुई आ रही है कि कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमतों में एकदम से इजाफा हुआ, लगभग 16 रुपये 50 पैसे का। बताना कि जैसे ही उत्तर भारतीय में सर्दी की शुरुआत हो रही है, ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसका सीधा असर एलपीजी सिलेंडर के इस्तेमाल और कीमतों पर पड़ रहा है। वहीं पर सरकारी आयल यानी कि पीएसओ ने 1 दिसंबर, जैसे कि आज नया साल की नए महीने की शुरुआत है, यानी साल का अंतिम मंथ है, और पहली दिसंबर 2024 से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जो है में बढ़ोतरी कर दी गई। इंडियन ऑयल से मिली जानकारी के मुताबिक 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 16 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। यानी जहां पर लोग ये सोच रहे थे कि राहत मिलेगी, वहीं पर राहत के बदले लोगों के जो काम खास करके ढाबा वाले, रेस्टोरेंट वाले, छोटी छोटी जो एस्टेब्लिशमेंट है इस तरह की, उन पर काफ़ी बोझ पड़ा। उन्हें उनकी ये खबर जो उनके लिए ये ज़रूर कहेंगे यानी कि दुख वाली खबर है कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे राहत मिलेगी, पर वहीं पर इस तरह 16 रुपये 50 पैसे का जो एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बताना चाहिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के तत्काल प्रभाव से जो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यानी आज से 1 दिसंबर 2024 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 16 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। बताना चाहिए दिल्ली में आज से ही 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत 1818 रुपये 50 रुपये हो गई है। 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी 4 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में अपरिवर्तित रहेंगे, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। वहीं पर अगर बात करें पिछले महीने भी 19 किलोग्राम वाले जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 62 रुपये की बढ़ोतरी आई थी, जिससे काफ़ी जो 12 सिलेंडर के लिए जिसके लिए काफ़ी ये परेशानी का सामना करना पड़ा था जो छोटे छोटे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले या ढाबा वाले हैं। इन मूल्य जो समायोजनों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और छोटे, यानी साफ तौर पर कहा कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए और स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो कि उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो अपने परिचालन के लिए एलपीजी पर बहुत निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट है वो एलपीजी पर ही निर्भर रहते हैं, जहाँ खान पान की चीज़ें जनता को सर्व की जाए। यह संशोधन अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कारण हाल के दिनों में देखी गई बदलती विश्वसनीय बाजार स्थितियों के जवाब में ईंधन मूल्य समायोजन में व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। वहीं पर इस मूल्य संशोधन का सीधा असर रेस्टोरेंट, होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा जो दैनिक कार्यों के लिए इन सिलेंडरों का उपयोग करते हैं। यानी कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरों में बदलाव नहीं किया गया है, जिससे परिवारों को कुछ राहत महसूस हुई है। बताना चाहेंगे जो इस तरह से लगातार जो रेट बढ़े, पिछले महीने की बताया जा रहा है कि 60 रुपये से ज़्यादा बढ़े थे, और आज जो है 1 दिसंबर 2024 का महीना, नया साल का अंतिम महीना शुरू होते ही ये इस तरह की जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, और कहीं ना कहीं चिंता का विषय उन लोगों के लिए जो यानी कि ये सोच रहे थे कि अब जाकर कहीं राहत मिलेगी, पर उसी के चलते एक और उनकी जेबों पर बोझ पड़ी है, खास करके रेस्टोरेंट, ढाबा, जो छोटी छोटी इस तरह के जो प्रतिष्ठानों हैं जो निर्भर ही कमर्शियल सिलेंडर्स पर हैं, जिनका खान पीने का काम है, और उसी के चलते उनके लिए काफ़ी एक यानी अच्छी खबर नहीं है कि उनकी जेबों पर फिर से और बोझ पड़ा है। उसी तरह अगर बात करें घरेलू जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं, उन पर कोई भी यानी कि उस पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं, उसका रेट वैसे का वैसा है। तो हो सकता है आने वाले समय में इनके रेट में भी बढ़ोतरी की जाए। पर वहीं पर उमर मलिक जी कह रहे हैं मैडम 12 सिलेंडर पर, उन्होंने कहा था 12 सिलेंडर की उमर मलिक जी नए साल में, यानी नया जो आने वाला साल है 2025 में 12 सिलेंडर देने की बात की हुई है। तो ये जो अगर बात करें उमर सरकार की बात करें, कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा की बात करें, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की बात करें, अगर बात करें अलग अलग जावेद राणा जी की, तो आप देख रहे हैं जमीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं। दिन रात आपको वो सड़कों पर दिखेंगे, लोगों के बीच में दिखेंगे, ना कि अपने कमरों में, अपने एसी रूम्स में बैठकर रूम हीटर लगाइए, अपनी गाड़ियों में आपको दिखेंगे, अपने ऑफिस में दिखेंगे। फिलहाल ये साफ तौर पर दिखा जा रहा है, एक बदलाव जरूर देखने को मिला है कि ब्यूरोक्रेट्स जो कहीं ना कहीं जनता की नहीं सुनते थे, जो ऑफिसों में लेट पहुंचते थे, अब उन पर भी गाज गिर रही है।
है। जिस तरह से आपने हाल ही में देखा जो सुरेंद्र चौधरी ने कुछ दिन पहले गांधीनगर हॉस्पिटल में और अन्य कई ऐसे सरकारी इदारों में छापामारी की और कई लोगों को उनकी जो लापरवाही के चलते उसका भुगतान भी करना के सस्पेंशन भी की गई है। तो इस तरह के काम अगर होते जाएंगे तो उम्मीद है कि एक बदलाव की ओर जरूर हमारा जम्मू कश्मीर बढ़ेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है आज के दौर में सर चढ़कर बोल रही थी। और जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद एक चुनिंदा सरकार आई है। भले ही सरकार को जम्मू से इतना यानी कि जम्मू से कोई भी समर्थन नहीं मिला, पर कश्मीर ने एक तरफा, कश्मीर घाटी के लोगों ने एक तरफा समर्थन देकर एनसी सरकार को सत्ता में लाया है। और उसी के चलते अभी भी कुछ ऐसी कमी है जो सरकार के पास पूरी तरह से पावर्स नहीं है। हाल ही में हमने कहा था बिजनेस रूल को लागू किया जाएगा और इन नेताओं की और उमर अब्दुल्ला जी की जो उनकी पावर्स है उसे डिफाइन किया जाएगा और जल्दी इसके ऊपर भी खबर आपके साथ साझा करेंगे। पर फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 16 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब देखना यह है कि अगले महीने ने साल से जो वादे किए सतीश शर्मा जी ने कि राशन डबल होगा और उसके साथ साथ ही 12 गैस सिलेंडर जो फ्री मुफ्त दिए जाएंगे साल में, तो अब इस पर ही जनता को उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार महंगाई की मार से आम जनता जूझ रही है। जो लोग मिडिल क्लास है या बिलो पॉवर्टी लाइन, उनका घर का 2 वक्त की